नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर पलवल से है, जहां रोडवेज महाप्रबंधक को लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर उनका निरीक्षण किया गया। तो वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज भी लगातार प्रदेश के सभी बस अड्डे पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसको लेकर परिवहन मंत्री की ओर से कई अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया है। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में संयुक्त रूप से हरियाणा राजभवन एक दृष्टि नामक कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया। राज्यपाल ने पुस्तक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्रकाशन हरियाणा के मूल्यों, विरासत और परंपराओं का एक स्थायी प्रमाण है, जो हमारे नागरिकों को राज्य की प्रशासनिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने कॉफी टेबल बुक की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक, लोकाचार और शासन में राजभवन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। वहीं अगली खबर अंबाला से है, जहां आज भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ने धान से भरे जा रहे ट्रकों को रोक लिया। आपको बता दें कि किसान ने आरोप लगाया कि आड़ती और प्रशासन की मिलीभगत से बिना वजन किए ही ट्रक सेलर में भेजे जा रहे हैं। मौके से किसी भी ट्रक में वजन की पर्ची नहीं मिली। तो वहीं मामले की सूचना पाते ही अनाज मंडी फीड अधिकारी और एसडीएम दर्शन कुमार मौके पर पहुंचे। किसान यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि 2 दिनों से अंबाला शहर अनाज मंडी का कांटा बंद है। मंडी प्रशासन बिना वजन करवाए धान के ट्रकों को सेलर में भेज रहा है। किसानों का आरोप है कि सभी ट्रक में तय वजन से 2 से 5 क्विंटल ज्यादा धान जा रहा है। ट्रक आज हमें पता चला कि ट्रक के जो हैं वो बिना तेल के जा रहे हैं मंडी से। तो हमें पता चला तो हम वहीं खड़े दिखाने लगे मैं जैसे खाना, तो एक गाड़ी निकली छोटी मंडी से, वो ऐसे ही बाहर आ गई। तो हमने फिर पीछे गाड़ी लगाई और यहाँ आगे हमने रोक लिया उसको। हमने पूछा भाई इसका गेट पास वगैरह जो भी है वजन कहाँ है? वो कह रहे जी गेट पास तो है, लेकिन आप चेक कर लो इसको, लेकिन वजन नहीं है। हमने पूछा कल से बंद है ये? वो कह रहे कल से बंद है, ये गाड़ी आ रही है गेट पास कट रहा है, लेकिन वजन करने वाला वहां कोई नहीं है, ना किसी गाड़ी का वजन हुआ ना कुछ हुआ। आप देख सकते हैं इसके प्रमाण लो, ये सिर्फ लिखे बयान कि 604 बोरी 504 बोरी, यही चीज लिख के दे रखी ना सिर्फ। देखिए कारण आपको ही पता है क्या आया, सीधा सीधा किसानों की लूट आई। हर गाड़ी में आपने मैं दिखा रहा प्रूफ पड़े मेरे पास, हमने तोड़ ली है गाड़ी 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल तक वजन फालतू है। उसमें नुकसान किसका? किसान का है ना। और ये नहीं है कि हमने आज ही गाड़ी तोड़ लिया, ये हम 5-7 दिन पहले गाड़ी तोड़ ली, हमने सारा लिया और फिर हम दफ्तर में गए, सेक्रेटरी साहब से बात की हमने कि ये फालतू तोड़ा जा रहा है, इसके ऊपर आप कोई संज्ञान लें। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कांटा छोटा है बड़ा जो भी है सिस्टम मान रहे हैं। तो वो ड्यूटी इनकी है, मार्केट कमेटी की है, इस कांटे को ठीक कराएं ना कराएं, लेकिन ये नहीं कर जाएगा कि इस कांटे को बंद ही कर दें आप। तो इससे सीधा सीधा पता चला कि बिल्कुल चोरी है। ये कह रहे हैं इन गड्डियों का कंडा नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे माल मंडी के अंदर किसान लेके आता है, वहाँ एजेंसी खरीदती है और मौके पर किसान अपना कंडा करवाता है। वहां पर कंडा कोई खराब हो गया मंडी गेट के ऊपर, ये क्या कंडा नहीं है इनका, दोबारा हम कंडा करवा रहे हैं। हमारी बात होगी किसानों से, ये बता रहे 2 दिन में क्या है, वो आड़ती कह रहे हैं वहाँ भीड़ लग रही है बहुत ज्यादा। जैसे एजेंसी माल खरीदती है उस टाइम तोल करती है, इसका किसान के सामने तोल होता है। वो ऑब्जेक्शन उस टाइम किसी किसान ने दिया होता तो वो भी हमारे संज्ञान में नहीं आता। मैं किसानों को बोला है भी ऐसा कोई मामला आता है, कोई आड़ती या एजेंसी कोई तोल में कोई फर्क कर रही है तो हमारे को बता सकते हो। बाकी हम इनकी तसल्ली की दोबारा इन गाड़ियों को कंडा भी करवा रहे हैं। बात क्या कुछ बाहर भी किया गया था कंडे बाहर हर मिल के अंदर कंडे हैं। इनको कह रखे है अपने मिलों में या बाहर रोड पर जो बाहर की साइड में कंडे है वो करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ मंडी में जाम की स्थिति लगी बहुत ज्यादा। अब कार्रवाई क्या करेंगे? हम कार्रवाई तोल करवाएंगे सब गाड़ियों और क्या, और आगे से वो कंडा चालू करवाएंगे, जाम लगा रहे और क्या सब कुछ माल फालतू बताया जा रहा है। नहीं वो तो कंडा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ये गाड़ियां रोकने का कारण हमने 18/10 को अनाज मंडी के अंदर मार्केट कमेटी द्वारा 50 टन के लगाए गए कंडे के ऊपर इन गाड़ियों का वेट चेक किया। प्रति गाड़ियां 10 गाड़ियां चेक करी, 85 किलो से लेकर 4.5 क्विंटल तक धान किसानों का ज्यादा तोलकर गाड़ियों में ठूस कर सेलरों के अंदर भेजा जा रहा है। हमने
जब हैफर्ड से डीएफसी से गेट पास मांगने की बात की है तो उन्होंने समझ लिया कि किसान यूनियन शहीद भगत सिंह आगामी कार्रवाई करने के लिए है तैयार है। तभी मार्केट कमेटी वालों ने किसके आदेश से अंबाला के अनाज मंडी के कंडे को बंद कर दिया और सीधे तौर से ये जो गाड़ियां सेलरों में भेजने का काम शुरू किया। हम आज पहुंचे, कहीं बिजी थे, आज हमने चेक किया भी बिना तोल के गाड़ियां जा रही हैं। हमने गाड़ियां रोककर रिक्वेस्ट की कि किसके आदेश से, किसका फरमान था गाड़ियां नहीं मार्केट कमेटी के कांटे हुए तोलनी, और अब भी अंबाला प्रशासन आकर इन गाड़ियों को मार्केट कमेटी के कंधे पे तोले या प्राइवेट कंधे पे तोले। हमारे को इन गाड़ियों का तोल चाहिए और गेट पास चाहिए। आगामी कार्रवाई हम सभी अनाज मंडी के गेट पास लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज पिपली स्थित पैरीकीट पर्यटन केंद्र का औचक निरीक्षण कर किचन, बार और रेस्टोरेंट का दौरा करके रिकॉर्ड भी चेक किए। यहां पर मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि खराब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। दरअसल जुगाड़ से चल रहा पैरीकीट मोटेल, यहां स्टाफ रिटायर होने के बाद भर्ती का रिवाज नहीं है। महज 14 रेगुलर 2 कौशल से काम किया जा रहा है, जबकि दोगुने स्टाफ की जरूरत है, क्योंकि इतने बड़े संस्थान में महज 2 वेटर से ही काम चलाया जा रहा है, जबकि एक वेटर हाल फिलहाल में रिटायर होने वाला है। तो पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने निरीक्षण किया बार और रेस्टोरेंट का, जहां पर जरूरत के हिसाब से वेटर और जो वहां पर काम करते हैं वो पर्याप्त नहीं है और एक की रिटायरमेंट होने वाली है। अगली खबर अंबाला से है, जहां पराली जलाने के मुद्दे पर हरियाणा में सरकार और किसानों के बीच महाभारत छिड़ती हुई दिखाई दे रही। आपको यह बता दें कि सरकार के आदेशों पर अब पराली जलाने वाले किसानों पर चालान के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है। तो वहीं अंबाला में कृषि अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 45 किसानों ने 1,05,000 रुपए जुर्माना उनसे वसूला गया है। 3 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें 2 महिला किसान भी शामिल हैं। तो वहीं 35 किसानों की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री की गई है। सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ किसानों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि हमें मजबूरी में पराली जलानी पड़ती है ताकि खेत को खाली करके हम अगली फसल की बिजाई कर सकें। इतनी महंगी मशीनों से गेहूं की बिजाई करवाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो वहीं पराली जलाने के मुद्दे पर अब महाभारत छिड़ गई है। आपको बता दें कि किसानों के ऊपर चालान काटे जा रहे हैं, एफआईआर की जा रही है, फिर भी इसको लेकर किसानों में इस चीज को लेकर आक्रोश है। किसानों का ये कहना है कि हमें जो है पराली जलाना पड़ता है, मजबूरी है जलाना, क्योंकि हम जो है वो इतनी महंगी मशीनों को एफोर्ड नहीं कर सकते और इस वजह से हम पराली को जला देते हैं। और इसकी एवज में सरकार की तरफ से उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है, चालान काटा जाता है और फिर पोर्टल पर उन्हें रेड लिस्ट कर दिया जाता है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फसल की बात हो जाएगी ना कि 2 साल पहले की हुई सीजन में अगर ये काम हो जाता है ना। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारी लगभग 15% रिडक्शन अभी तक आई है। पिछले साल अभी तक जो 21 अक्टूबर है तब तक हमारे 95 केसेस थे। इस बार 73 केसेस हरसक ने रिपोर्ट किए हैं, जिनमें से भी 45 केसेस में ओनली खेतों में आग लगी मिली है, दूसरी फॉल्स लोकेशन आई थी। इन सभी किसानों के हमने 45 किसानों से हमने कंपनसेशन चार्ज कलेक्ट कर लिया है।
आगे भी हमारी हार्वेस्टिंग लगभग 80% हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में। केवल एक ब्लॉक है अम्बाला फर्स्ट जिसमें अभी हार्वेस्टिंग काफी पेंडिंग है, अदरवाइज एवरेज देखें तो 80% हमारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो पिछले साल से हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं और इसको कोशिश करेंगे कि आगे और न बढ़े। देखिए जी, अब गांव में बिल्डर मशीन तो है नहीं, हर गांव में ये आग लग रही है और आग लगाने के बाद जिम्मेदारों के पास मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गांव सलीमपुर डेरे में 2 लेडीज के पास मुकदमा दर्ज किया गया है। अब मैं उनसे पूछना चाहूँ, एक जिम्मेदार के पास 5 एकड़ जमीन है और 5 एकड़ वाला बिल्डर मशीन नहीं ले सकता और ना ही सुपर सीडर ले सकता। सरकार बोल रही है 1000 रुपए दे रहे, हम ये बोल रहे 1000 रुपया हमारे से लो, हमारे खेत तैयार करके दे दो गेहूं के लिए, सरों बोनी है, गेहूं बोनी है। और दूसरी बात, सरकार बोल रही भी बाहर से अवेलेबल कर रहे हैं मशीन बिल्डर, लेकिन ये बिल्डर यहाँ पे पहुंच रहे हैं, लेबर नहीं है। जिस खेत में एक बार डब्बा बन गया 10-10 दिन डब्बे नहीं उठ रहे हैं वो पराली के, फिर जिम्मेदार वो डब्बे उठाने पड़ रहे, उसमें आग भी नहीं लग रही है। और सरकार इतनी सख्ताई कर रही है, पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है, जिम्मेदार इतना परेशान है। ये है जी बात। तो अभी चारा क्या है किसानों के सामने इसको? चलो अभी तो मान लो जीरी कट गया जी, सुपर सीडर के साथ लोग बो रहे हैं, थोड़ा बहुत किराए बो रहे, पर 3-3 गुना फालतू पैसे जा रहे हैं। लागत बढ़ गई। जो मेरा ट्रैक्टर 1000 रुपए तेल में खेत संवारता था, वो सुपर सीडर वाला 2000 रुपए लेता है, 2000 मार के दो उसको। अब आप ये देखो ना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब में रजिस्ट्रेशन और एनओसी की शर्त खत्म कर दी गई। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इसे मंजूरी दे दी है। आपको ये बता दें कि पंजाब अपार्टमेंट प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 2024 को 3 सितंबर को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अब पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इसे मंजूरी दे दी है। तो राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने एक्ट को मंजूरी दे दी है और अब रजिस्ट्रेशन और एनओसी की जो शर्त है वो खत्म कर दी गई है। तो राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की तरफ से आखिरी मंजूरी भी अब दे दी गई है। प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट बिल जो है वो पूर्णतया लागू हो गया है। तो अब रजिस्ट्रेशन और एनओसी की जो शर्त थी वो अब खत्म कर दी गई है। तो अगली खबर अमृतसर से है, जहां राजा सांसी जिले के कोटला डूमू गांव में सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान पोलिंग एजेंट रहे युवक कुलदीप सिंह, जिसका नाम है, उस पर कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी। हालांकि इस फायरिंग में युवक बच गया और इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियोज भी सामने आया है, जिसमें खुलासा हुआ और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक हाथों में हथियार लेकर गाड़ी पर आते हैं और पोलिंग एजेंट रहे युवक को धमकाते हैं, उसके पैर में गोली मारते हैं और फिर धमकी देकर चले जाते हैं। जिसके बाद ये सब सीसीटीवी में कैद होता है और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करना शुरू कर देती है। तो चुनाव के दौरान एजेंट रहे युवक को गोली मारी गई। हालांकि इस पूरी घटना यानी गोली मारने की पूरी घटना के पीछे की वजह क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है ये चिंताजनक वाली बात है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से बाइक पर कुछ युवक आते हैं, उनके हाथों में हथियार होता है और फिर वो घटना को अंजाम देते हैं। हाँ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਏਜੰਟ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵਾਹੁਣਾ ਸੀ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਣਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 2 ਹਥਿਆਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਰ ਤੇ, ਜੇ ਪੈਰ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਪੈਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। 3 ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਕੋ 2 ਆ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਫਲ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਇਹ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਚਾ ਕੱਟਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਕੋਰਟ ਕਨੈਕਟ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖੂਗੀ। ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਲ ਏਜੰਟ ਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਆ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, AF ਨੰਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਗਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ। 3 ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁੱਟਤਾ ਉਹਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਬ ਚੋਂ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਪੈਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਹੋ ਬਾਤ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, 3 ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਟਿੱਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਜੇ 3 ਤੇ 3 ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਪੈਰ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੋਟਲੇ ਡੂਮ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਦਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 111 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 109 ਪੁਰਾਣੀ 307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2 ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲਿਖਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। तो यहां पर रुकिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल का आज 46वां जन्मदिन है। ऐसे में अंबाला शहर में असीम गोयल का जन्मदिन विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं और उनके समर्थकों ने अपने अपने तरीके से सेवा देकर मनाया। हालांकि पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने अपने जन्मदिन की शुरुआत अंबाला के प्राचीन हनुमान मंदिर में हवन यज्ञ करके की। इसके पश्चात उन्होंने गौशाला में गौ सेवा की। विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर असीम गोयल का जन्मदिन मनाया। पहला रक्तदान शिविर अंबाला शहर के अंबाला क्लब में आयोजित किया गया और दूसरा रक्तदान शिविर ITI में लगाया गया। तो हमारी सरकार पर्ची, खर्ची और मर्ची, पुरानी सरकारें 3 तरीके से नौकरी देती थी, पर्ची, खर्ची, मर्जी। हमारी सरकार ने आके पर्ची, खर्ची, मर्जी के सिस्टम को बंद किया है और मेरिट के आधार के ऊपर जो नौकरियां मिली हैं, यानी एक गांव के 65 युवा इस तरह के तरीके से जो नौकरियां केवल योग्यता के आधार के ऊपर मिली। नायब सैनी जी ने शर्त ली थी जब वो पहले मुख्यमंत्री बने थे कि अगली बार शर्त तब लूंगा जब इन 25,000 जो युवा हैं इनको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और नायब जी ने जो कहा वो जुबान के धनी आदमी है, और जो कहा वही किया। पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दी, फिर जाके शर्त ली, और आगे भी योग्यता के आधार के ऊपर नौकरियां देने का सिलसिला अनवरत जारी है। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की चिंता करें, जहां बड़ी बड़ी घोषणाएं करके ये लोग, क्योंकि कुमारी शैलजा जी राष्ट्रीय नेता हैं,
प्रदेश की नेता तो उनको उनके प्रदेश के नेतृत्व में आज तक माना ही नहीं। तो वही मिट्टी के बर्तन बनाने वाली परंपरा सदियों से चली आ रही है और एक समय ऐसा भी आया जब मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील और प्लास्टिक ने जगह ले ली, लेकिन एक बार फिर से लोगों का रुझान मिट्टी के बर्तनों की तरफ बढ़ा है। दिवाली पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कुम्हार काफी उम्मीद लगाए होते हैं कि उनका कारोबार अच्छा चले और वो कई महीनों पहले से ही इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। 5वीं पीढ़ी हमारी चल रही है ये काम करते हुए, और आगे की पीढ़ी जो है वो सोच नहीं रही है इस काम के बारे में करने को, मना करती है कि कुछ रहा नहीं इस काम में। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बचता नहीं कुछ, मिट्टी इतनी महंगी हो गई है, बालन इतना महंगा हो गया है। जो गोवा में 2-2.5 रुपये का मिलता था आज 5 रुपये का मिल रहा है। बताओ अब हमें, और मिट्टी जो सारी 300-400 रुपये मिलती थी आज 1000 रुपये की मिल रही है, और लागत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फर्क है जी, बहुत ज़्यादा। सही तरीके से हम लगाए जाए तो हमारे एक बंदे की दिहाड़ी भी नहीं निकलती। क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे कोई हमें भी कोई नौकरी वगैरह दे, कोई सरकारी, कोई अच्छी सरकारी ना दे, कोई ऐसी अच्छी जगह तो लगवा दे कम से कम कि जहाँ इनकम सही मिले, हमें गुजारा हो सके हमारा। तो अब कैसे खर्चा कैसे चला रहे हो? बस खर्चा बस उल्टा सीधा बस चल ही रहा है, बस अपना इधर उधर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपना चला रहे हैं खर्चा। कुल मिला के देखा जाए तो काफी लॉस में है जी, काफी लॉस में है। तो वहीं फरीदाबाद में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ने से अब इसका असर अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लग गई है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में एसएमओ पद पर तैनात डॉक्टर टीसी गढ़वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। अस्पतालों में प्रदूषण के चलते इलाज करने के लिए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ज्यादातर मरीज सांस लेने में खांसी, अस्थमा और ऐसे मरीज अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। बिल्कुल मौसम ठीक है। जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता जा रहा है, वैसे वैसे हवा का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है फरीदाबाद का एरिया जो है एनसीआर के बिल्कुल का एरिया है और दिल्ली के आसपास का एरिया है, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। पोल्यूशन से गाड़ियाँ चलती हैं और भी, तो उससे पोल्यूशन फर्क पड़ता है। उसके हिसाब को हम देखते हैं ऐसे है कि बेसिक जो इसका असर जो पड़ता है तो बच्चों में, बुजुर्गों में असर पड़ता है। जो ये सांस के पेशेंट्स हमारे हैं, टीबी के पेशेंट्स हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं, इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती तो उनको सांस तकलीफ होती है। तो इससे तो वहीं खन्ना में पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरे 10 साल के शासन के दौरान किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने सीएम के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए लगातार केंद्र का दौरा किया और फंड लाया। यह सरकार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कृषि मंत्री से संपर्क नहीं कर रही है। यह मौजूदा सरकार की विफलता है। किसी को आप ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਖੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ और ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਢੇਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ नहीं है। वो जाए दिल्ली, अगर कोई अड़चन होती है एफसीआई। वहीं काली प्लॉट में महिला का जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है और जल्द ही उसकी पहचान कर ली जाएगी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला की उम्र 40 से 45 साल के करीब है। मीडिया से बात करते हुए एसपी जसपाल सिंह ने कहा कि हमें सूचना मिली कि अमृतसर पुलिस स्टेशन गेट हकीम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र नया वाला मोड़ के सामने बी ब्लॉक के खाली प्लॉट में एक महिला को जला दिया गया और हम आगे की जांच पड़ताल करने में जुटे हुए। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਚੌਕੀ ਜਾਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਗੇ ਦੇਖਿਆ ਚੌਕੀ ਜਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਡੀ। ਉਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਇਹਦੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहेंगे वॉइस। नमस्कार।